एक पुरानी कथा। एक अंधा आदमी अकेले ही पैदल यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान उसकी भेंट एक दूसरे आदमी से हुई। वह भी यात्रा पर निकला था। दूसरे आदमी ने देखा कि ये अकेला यात्री अंधा है, तो उसे अपने साथ ले लिया। जल्द ही दोनों में मित्रता हो गई। काफी दिनों तक साथ साथ चलते हुए जब वो दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे, एक सुबह अंधा आदमी पहले जग गया और अपने हाथ से उस लकड़ी को ढूंढने लगा जो उसकी बैसाखी थी। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। वहीं पास में एक सांप मरुस्थल की रात में पड़ने वाली ठंड से अकड़ गया था। किसी लाठी की तरह कड़क हो गया था। अंधे ने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद किया। मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उसके बदले में बहुत सुंदर और चिकनी, उससे बेहतर लकड़ी मुझे दे दी। तुम बड़े कृपालु हो। अंधे आदमी ने अपने मित्र को उसी लकड़ी से जगाने का प्रयास किया। वह आंख वाला आदमी उठा। अंधे आदमी के हाथ में लकड़ी की जगह सांप देखकर वह घबरा गया। उसने कहा, तुम अपने हाथ में ये क्या पकड़े हुए हो? मित्र, इसे एकदम छोड़ दो। ये सांप है। ये जीवन के लिए खतरा है। अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्ष्या के वश तुम मेरी सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। तुम चाहते हो मैं इसे फेंक दूं और तुम इसे उठा लो। मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना नासमझ नहीं हूं। उस आंख वाले आदमी ने कहा, तुम पागल हो गए हो। वो सांप है, उसे तुरंत छोड़ दो। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, लेकिन ये न समझ पाए कि मैं भी समझदार हूँ। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दी। तुम इसे सांप बता रहे हो। वो अंधा आदमी गुस्से में अपने मित्र की ईर्ष्या और जलन के कारण अकेला ही अपने रास्ते पर निकल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला। सूर्य के प्रकाश और गर्मी से सांप की सर्दी दूर हुई। फिर वो हरकत में आ गया। होश में आते ही सांप ने उस अंधे आदमी को डस लिया। संसार में बहुत से लोग, उनके पास आंख तो है, वो फिर भी अपने हाथ में सांप को पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो ये देखने में असमर्थ हैं और देखना भी नहीं चाहते। अगर कोई उन्हें इस खतरे से अवगत कराए तो उससे दूर भागते हैं। ये कारण है, उन्हें लगता है कि उनकी धारणा, उनकी मान्यताएं सबसे श्रेष्ठ हैं। वो अनजान है इस बात से कि वो जाने अनजाने में इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट करने की दिशा में है। और जब जीवन की अंतिम घड़ी में मौत समक्ष आकर खड़ी हो जाती है, तो उस पल सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उस अंतिम घड़ी में मनुष्य जो कष्ट भोगता है, पूरे जीवन के सभी दुखों से गहन होती है वो पीड़ा, क्योंकि जीवन तो जा चुका और जीवन के साथ ही सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मूर्छा में बिताया जीवन मूर्छा में ही नष्ट हो जाता है। होश से भरा हुआ जीवन ही मृत्यु के क्षण में समाधि को उपलब्ध हो सकता है।